नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीट्स और आज जिस मुद्दे पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ वो एक ज्वलंत विषय है। और मुझे मालूम है कि मैं कुछ भी कहूंगी तो उसे लेकर कोई ना कोई नाराज तो होगा ही। कुछ लोगों को शायद हमारी बात अच्छी भी ना लगे, फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाए कमेंट्स में। लेकिन बतौर पत्रकार अगर किसी मुद्दे पर कुछ महसूस होता है जिसे कहने की जरूरत है तो वो मैं कहती हूँ। और इसीलिए कुछ लोगों की नाराजगी, और वो लोग जो मेरे दर्शक भी हो सकते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मैं आज आपकी नाराजगी को सर माथे पर लेकर भी ये बात जरूर कहूंगी। बात है संभल की। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़के बवाल में कम से कम 4 लोगों की अब तक मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं, कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है और टीवी पर कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर आम लोग छिप कर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो जो हो। लेकिन मुद्दा सिर्फ पथराव का नहीं है, संभल में उठे विवाद का है, उस चिंगारी का है जिसमें कई लोगों के हाथ जल सकते हैं और जो चिंगारी आने वाले दिनों में समाज में असंतोष का एक नया बीज बो सकती है। संभल में एक जामा मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कभी वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उसी जगह भगवान कल्कि का अवतार पैदा होगा। यह विवाद कई साल पुराना है, लेकिन पहली बार मंगलवार को विवाद अदालत की चौखट तक पहुंच गया। और खास बात यह है कि मुकदमा मंगलवार को ही दायर हुआ। कोर्ट ने उसी दिन बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दे दिया और उसी दिन शाम को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया। करीब 2 घंटे चले इस सर्वे के दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर संभल भी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की तस्वीरें भी ली गई हैं और वीडियोस भी बनाए गए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी। वैसे अब मुस्लिम पक्ष भी इस मामले को कोर्ट में लड़ेगा। हालांकि संभल के इतिहास पर तारीखे संभल नाम से एक किताब लिखी गई है जिसके लेखक का दावा है कि बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई थी और यह सही नहीं है कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। हां, इतना जरूर है कि बाबर ने लोधी शासकों को हराने के बाद 1526 में संभल का दौरा किया था, लेकिन बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। अब बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था, हिंदू मंदिर तोड़ा था या नहीं, जैसे सवाल भी अब कोर्ट तक पहुंच गए हैं, तो कोर्ट से ही इनका जवाब भी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल संभल का नहीं है। सवाल यह है कि देश की कितनी मस्जिदों को तोड़कर अब मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक देश के सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया गया है और वहां मस्जिदें बनी हैं। लेकिन क्या अब देश की सारी मस्जिदों को तोड़कर दोबारा से वहां मंदिर बनाए जाएंगे? 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इस किताब में उन्होंने 1800 ऐसे मुस्लिम स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया है जिनके बारे में उनका दावा है कि ये पहले मंदिर थे। इनमें कुतुब मीनार से लेकर बाबरी मस्जिद और ज्ञान वापी से लेकर पिंजौर गार्डन तक कई जगहों के नाम शामिल हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश यानी संभल जहां है वहां ही कई ऐसी मस्जिदें होने का दावा है जिन्हें जो मंदिर थे और तोड़कर बनाया गया। ये पूरी लिस्ट जो मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि अब पढ़ूंगी तो फिर आधा घंटा निकल जाएगा। लेखक ने पूरी लिस्ट दी है कि कहां किस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया और उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य की सिलसिलेवार लिस्ट किताब में है कि कहां पर कितने मंदिरों को तोड़ा गया है। तो जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ यूपी की है, सिर्फ यूपी की। और हिंदू संगठन ये कहते हैं कि देश में 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है, 60,000। इंटरेस्टिंग ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना का एक बहुत बड़े इतिहासकार रिचर्ड एम एटन ने 2014-15 में दावा किया था कि ऐसे मंदिरों की संख्या 80 के आसपास है। हालांकि बाद में उन्होंने खुद माना था कि यह संख्या ज्यादा हो सकती है। खैर, मसला संख्या का भी नहीं है, मसला यह है कि ऐसी मस्जिदों को क्या अब गिरा दिया जाएगा? और जिस तरह से संभल में कोर्ट केस हुआ है, तो क्या अब आने वाले दिनों में ऐसे ही कोर्ट केसेस आपको हर मस्जिद को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देंगे? ये तो एक अंतहीन सिलसिला है, इसमें कोई शक नहीं है। देश में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद बनाई गई। संभल की ही बात करें तो आजादी से कई साल पहले एएसआई के उस वक्त के ऑफिसर एससीएल कार्लाइल ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874 to 75 एंड 1875 to 76। इस रिपोर्ट में जामा मस्जिद का विस्तृत सर्वेक्षण दर्ज है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के थे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मसला संभल का नहीं है। आप याद करिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा था। 9 नवंबर 2019 को पीएम ने देश को संबोधित किया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन देश में राम मंदिर के बाद एक एक करके फिर मंदिर मस्जिद की बहस शुरू हो गई है और मामला मथुरा काशी से आगे निकल गया है। वरना उनके बारे में तो आंदोलन पहले से ही थे ना, और यह माना ही जा रहा था कि राम मंदिर के बाद इन 2 मंदिरों का फैसला भी कोर्ट से होगा जहां पर हिंदुओं की अगाध श्रद्धा है। ये दोनों मामले पहले से कोर्ट में लंबित है, लेकिन अब जिस तरह से दूसरे मामले सर उठा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न पूरे देश के लिए होना चाहिए। 2022 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक ने यह कहा था कि अब मंदिर मस्जिद के विवाद से हमें आगे निकलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने ऐतिहासिक कारणों से राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो किसी दूसरे आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा और अब ऐसे विवादों से बचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भले मुसलमान उन मस्जिदों में प्रार्थना करते हों जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, लेकिन अब ये उनकी प्रार्थना की जगह है और भले ही उनकी पूजा पद्धति इस्लामिक है जो दूसरे देश से आई है, लेकिन इन मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कहा था कि अब इन विवादों के लिए देश में जगह नहीं होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि जहां पर विवाद हो वहां बातचीत से हल निकले। उन्होंने यहां तक कहा कि अब हर मस्जिद में शिव मंदिर को ढूंढने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत की बात को कोई सुनना चाहेगा? क्या पीएम मोदी की बात को कोई सुनना चाहेगा? क्या देश में अब एक ऐसा तबका है जो हर मस्जिद पर मंदिर देखना चाहता है? इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब ने गलतियां की, बाबर ने गलतियां की, पाप किए, लेकिन बाबर हो या औरंगजेब, उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें किसी की धार्मिक स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी कानून से बंधा नहीं था, वो किसी संविधान से बंधा नहीं था। वो इस्लामिक आक्रांता देश को लूटने आए थे और उन्होंने वही काम किया। उनका किसी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या अब भी हम औरंगजेब के राज में जीना चाहते हैं? अयोध्या, काशी, मथुरा हिंदुओं के लिए प्रगाढ़ श्रद्धा के केंद्र हैं और उन्हें लेकर बहस अरसे से चलती आ रही है और दोनों मामले भी कोर्ट में हैं। कोर्ट से जो फैसला आए उसे सभी पक्षों को मानना चाहिए। जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना और पूरे देश में कहीं कोई हिंसा या असंतोष नहीं हुआ, उसने एक अच्छा मैसेज दिया, एक अच्छा संकेत दिया। लेकिन अब जिस तरह से मस्जिदों पर दावे हो रहे हैं, वो समाज के भीतर एक विभाजन की नई लकीर खींच देंगे। फिर इनमें से कई ढांचे तो एएसआई के अधीन है जिनके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी है, यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991, जो धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखने के लिए बनाया गया कानून है। और इसके हिसाब से 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के स्थल के में बदला नहीं जा सकता। और इस कानून के तहत धार्मिक स्थलों की प्रकृति या स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। यानी अगर बदलाव करना भी है तो पहले आपको कानून बदलने होंगे और कानून संसद से बदलते हैं। तो ऐसे में लाख% का सवाल यह है कि जिस तरह शहर दर शहर मंदिर मस्जिद के मामले कोर्ट तक जा रहे हैं, उसका कोई अंत है या नहीं? और क्या इनसे समाज के भीतर एक विभाजन की लकीर नहीं खींची जाएगी? और क्या भारत का आम आदमी भी रोजी रोटी के ऊपर अब इन मुद्दों को तवज्जो दे रहा है, या फिर कुछ लोग राजनीति चमकाने का एक जरिया भर है? इस देश में गरीबी से बेरोजगारी तक कई मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात अगर हो रही है तो मंदिर मस्जिद पर हो रही है। यह सोचने का विषय है। और दिलचस्प यह भी है कि जिस तरह से संभल मामले में कोर्ट ने तेजी दिखाई है, वैसी अगर शायद दूसरे मामलों में भी कोर्ट तेजी दिखाता तो करोड़ों पेंडिंग केसेस झटके में हल हो जाएं। वैसे ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि साल 2024 खत्म होते होते अब जब हम 2025 में कदम रखने वाले हैं, तो ऐसे में देश की प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इस वीडियो पर आपके विचार क्या हैं जरूर जाहिर करिएगा और न्यूज़ बीट्स के कंटेंट को प्लीज़ आगे भी लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी ये फैमिली और बड़ी हो सके। और अगर आप फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना चाहें तो इस UPI ID पर भी आप अपना समर्थन, अपना प्यार हमें फाइनेंशियली डोनेट कर सकते हैं।